अरे इस सूखे पेड़ में कौन हो सकता है? कोई मुसीबत में लगता है। कुकू, गुड़िया, तुम यही रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ। बेटी जरा इधर आओ। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मेरा गला सूख रहा है और मेरी सांसें अब मेरा साथ छोड़ रही हैं। रानू ने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और बीमार चिड़िया वहाँ पत्तों के ढेर पर पड़ी थी। रानू ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया। दादी, आपकी ये हालत कैसी हुई? आपका इस जंगल में कोई अपना नहीं है क्या? आप अकेले यहाँ क्यों पड़ी हैं? नहीं बेटी, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए। पर आज मुझे सुकून मिला कि मरते समय किसी ने मुझे पानी तो पिलाया। तुम बहुत नेक हो रानू। दादी चिड़िया ने अपने पंखों के नीचे से एक छोटा सा काला और मुरझाया हुआ बीज निकाला और रानू के पंजों पर रख दिया। बेटी, ये मेरा आखिरी उपहार है। ये एक यादों का बीज है। इसे अपने घर के आंगन में बो देना और अपनी ममता से सींचना। ये तुम्हारे परिवार को हर मुसीबत से बचाएगा। बस इसे कभी सूखने मत देना। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप ठीक हो जाएंगी। पर दादी चिड़िया ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। रानू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रानू जब वो बीज लेकर घर लौटी तो कालू कौवा रास्ते में अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे ओ रानू, सुना है तू उस बेघर बुढ़िया की सेवा कर रही थी और बदले में क्या मिला? ये काला पत्थर जैसा बीज? तू भी कितनी नासमझ है। सही कहा कालू जी। रानू को लगता है कि इस कचरे से कोई सोना उगेगा। रानू, इसे फेंक और कहीं से ताज़ा फल ढूंढ कर ला, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। कालू भाई, ये कचरा नहीं, एक माँ का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। रानू ने बहुत ही प्यार से मिट्टी खोदी और उस बीज को जमीन में दबा दिया। कुकू और गुड़िया भी अपनी माँ की मदद कर रहे थे। मम्मा, क्या इस बीज से खिलौने निकलेंगे या फिर नए सारे रसीले फल? बेटी, इससे जो भी निकलेगा वो बहुत कीमती होगा। हमें बस इसका बहुत ध्यान रखना होगा। इसे रोज पानी देना और इससे बातें करना। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी दूर हो गया, पर रानू थकी नहीं। चाहे मुझे 10 बार उड़कर जाना पड़े, पर मैं उस पौधे को सूखने नहीं दूंगी। दादी ने मुझ पर भरोसा किया था। कुकू, तुम घर का ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप बहुत थक गई हो, आपके पंख भी कांप रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो। जहाँ एक तरफ रानू अपनी ममता से उस पौधे को सींच रही थी, वहीं जंगल के सबसे पुराने और समझदार उल्लू बाबा आसमान के सितारों को देखकर चिंतित थे। उन्हें हवाओं में किसी अनहोनी की गंध आ रही थी। ये हवाएं ठीक नहीं हैं। सितारों की चाल बता रही है कि काले पर्वत के पीछे से एक जहरीली बीमारी उठ रही है। ये सूखा तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। तभी एक छोटा कबूतर उड़ता हुआ उल्लू बाबा के पास आता है। बाबा, आप इतनी रात को अकेले क्या बुदबुदा रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटा, जंगल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका इलाज किसी जड़ी बूटी में नहीं है। पर वो देखो, रानू के आंगन में वो छोटा सा पौधा, वो साधारण नहीं है। वो इस अंधेरे जंगल में उम्मीद की एकमात्र किरण है। रानू की मेहनत ही हमें इस आने वाली काली हवा से बचा पाएगी। पर बाबा, रानू तो खुद प्यास से बेहाल है, क्या वो उस नन्हे पौधे को बचा पाएगी? ममता में बहुत ताकत होती है बेटा। जो पौधा आंसुओं और पसीने से सींचा जाता है, उसे काल भी नहीं सुखा सकता। बस प्रार्थना करो कि एक सुबह जब सूरज की पहली किरण रानू के आंगन पर पड़ी तो मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा सुनहरी कोपल बाहर निकला। मम्मा, देखो, छोटा सा पौधा निकल आया और देखो, ये तो रात में चमकता भी है। देखा बच्चों, मेहनत और सब्र का फल। ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें इसे और भी ज्यादा प्यार देना होगा। रानू का चमकता पौधा देखकर गोरी को बहुत जलन हुई। वो अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। कालू जी,
रानू के घर में तो कोई जादुई पौधा उगाया है। रात भर उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभती है। क्यों ना हम उसे उखाड़ कर फेंक दें? धीरज रख गोरी, अभी तो वो छोटा है। जब उसमें फूल आएंगे तब हम उसे चुरा लेंगे, फिर सारा जादू हमारा होगा। पूर्णिमा की रात थी। अचानक उस पौधे पर एक बहुत बड़ा और नीला फूल खिला। अरे ये क्या है? ये फूल तो एक इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है। कुकू गुड़िया देखो, इसकी हर पंखुड़ी से कितने प्यारे रंग निकल रहे हैं। मम्मा देखो, इस फूल से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। और देखो, ये तो टिमटिमा रहा है, जैसे हजारों जुगनू इसके अंदर नाच रहे हों। दादी, आपका आशीर्वाद एक जादुई फूल बनकर खिल गया है। अब मेरे बच्चे हमेशा इसी प्यार और खुशी के रंगों में रहेंगे। कुछ जंगल में एक जहरीली हवा चली, जिससे सारे पक्षी बीमार होने लगे। हरिया तोता और कालू कौवा भी बुखार से तप रहे थे। हाय, मेरी मदद करो, मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। जंगल के वैद्य जी ने जो जड़ी बूटी दी थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे हरिया भाई, मेरी तो आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा है। ये बुखार तो मेरी जान निकाल देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह लाचार हो जाएंगे। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो हमें इस दर्द से बचा ले। कालू भाई, मुझे रानू की याद आ रही है। वो हमेशा सबकी मदद करती है, पर हम इतने बीमार हैं कि उसके घर तक उड़कर जा भी नहीं सकते। हाँ हरिया, आज मुझे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा है। रानू सही कहती थी कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। अब तो बस ऊपर वाला ही हमारा सहारा है। रानू ने जब देखा कि पूरा जंगल बीमारी से तड़प रहा है और उसके अपने दोस्त मौत के करीब हैं, तो उसका दिल पसीज गया। उसने हिम्मत जुटाई और कालू, हरिया समेत सभी बीमार पक्षियों को अपने आंगन में इकट्ठा किया। भाइयों और बहनों, हिम्मत मत हारिए। देखिए, दादी चिड़िया का दिया हुआ ये जादुई फूल खिल गया है। बस इस फूल के पास आ जाइए, इसकी खुशबू में जिंदगी है। रानू बहन, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हारे इस पौधे का मजाक उड़ाया। क्या तुम मुझ जैसे पापी को भी बचाओगी? मुझे तो अपनी शक्ल दिखाने में भी शर्म आ रही है। कालू भाई, मुसीबत के समय पुरानी करवाहट को याद नहीं किया जाता। हम सब एक ही जंगल का परिवार हैं। आइए, इस फूल की छांव में बैठिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सभी बीमार पक्षी उस विशाल सप्तरंगी फूल के नीचे इकट्ठा हुए, अचानक फूल के बीच में से चमकती हुई रंगीन धूल और रंगीन खुशबूदार धुंध निकलने लगी, जो ठंडी फुहार की तरह सब पर गिरने लगी। जैसे ही वो जादुई रंगीन रोशनी पक्षियों के शरीर को छूती, उनका बुखार गायब होने लगा। उनके मुरझाए हुए पंख फिर से चमकने लगे और आंखों की जलन ठीक हो गई। जहरीली हवा का असर उस जादुई खुशबू के सामने खत्म हो गया। वाह, चमत्कार हो गया। मेरा शरीर अब हल्का महसूस कर रहा है। रानू, तुम्हारी ममता ने आज हम सबको मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। धन्य हो रानू, धन्य है दादी चिड़िया का आशीर्वाद। आज अगर तुम और तुम्हारा ये जादुई फूल ना होता, तो ये जंगल उजाड़ हो जाता। हम सब तुम्हारे और तुम्हारी इस मेहनत के सदा शुक्रगुजार रहेंगे। पूरे आंगन में पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। जो पक्षी कल तक कराह रहे थे, आज वे रानू के आंगन में खुशी से नाच रहे थे। जादुई फूल की रोशनी ने न सिर्फ उनकी बीमारी ठीक की, बल्कि उनके दिलों की नफरत भी धो डाली। रात को रानू जब घोंसले में सो रही थी, तब उसको सपने में दादी चिड़िया दिखाई दी। रानू बेटी, तुमने इस बीज को अपनी ममता से सींचा, इसीलिए इसमें जान आई। ये झूला हमेशा उन लोगों को सुकून देगा जो दूसरों की मदद करते हैं। खुश रहो मेरी बच्ची। अगली सुबह कालू पूरी तरह ठीक हो गया था। वो रानू के लिए ढेर सारे फल लेकर आया। रानू बहन, आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं
जो हमें बुजुर्गों से मिलती हैं। मुझे भी माफ कर दो रानू। तुम्हारी इस यादों की अमानत ने आज हमारा घर बसने से बचा लिया। अब रानू का आंगन पूरे जंगल के बच्चों की खेलने की जगह बन गया था। वो जादुई फूल हमेशा महकता रहता था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो भगवान हमें ऐसा उपहार देता है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता।